हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूनिवर्सिटी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो प्रोस्पेक्टस की बात करने वाला हूँ कि इसमें क्या क्या कहा गया है। एक एक चीज आपको मानू के अंदर आप डिस्टेंस से बीएड करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, बीएड डिस्टेंस से करना चाहते हैं, उनके एक एक इन्फॉर्मेशन को मैं आपको क्लियर करके सारी चीज बताऊंगा। कंटिन्यू आपको वीडियो देखनी, स्किप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक एक इन्फॉर्मेशन आपकी जितने भी माइंड में क्वेरी होंगे उन सारे क्वेरी का मैं आंसर यहाँ पर दे दूंगा। आपके सिलेबस से लेकर के, फीस से लेकर के, इसके अलावा क्या है तो क्या एंट्रांस में पूछा जाएगा, उन स्ट्रक्चर को लेकर के आपका जो कोर्स का सिलेबस होगा वो सारी चीज एक एक करके टोटल बताऊंगा। अप्लाई कौन लोग कर सकते हैं वो सब बताऊंगा मैं आपको। लगातार आप जुड़े रहें और बने रहें। सबसे पहली बात कि पहला जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि वो बच्चे जिन्होंने डीएलएड रेगुलर किया है उनके लिए ये क्या तो फेस टू फेस कोर्स आपने किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आप प्राइमरी जॉब में हैं, कहीं पर प्राइमरी टीचर बने हुए हैं तो वहाँ के सर्टिफिकेट लगेंगे आपको। क्या है तो जो भी एक्सपीरियंस है वो लगेगा। वो सारी चीज इसमें मैंडेटरी है, ये आपको देना पड़ेगा, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि प्रोस्पेक्टस में क्या कहा गया है और किस तरीके से सारे डेट यहाँ पर है। ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपको प्रोस्पेक्टस है मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का। इस प्रोस्पेक्टस में सारी चीज़ें कही गई है वो मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा यहाँ पर इजी वे में। ये हमारे वाइस चांसलर हैं और ये चांसलर हैं, तो आप देख सकते हैं, पहचाना हुआ चेहरा होगा। इसके अलावा जो समझने वाली बात है वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोस्पेक्टस जैसे ही स्क्रॉल करेंगे तो सारी चीज़ें सर्टिफाइड एनसीटी से सर्टिफाइड है वो सारी चीज़ आपको दिखाई देगी। उसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको लगातार बताने की कोशिश करूंगा जो आपको सबसे बेस्ट लगेंगे। यहाँ पर उनका कुछ अपने बारे में कहा गया है, स्कूल के बारे में, सेंटर फॉर डिस्टेंस। अब यहाँ से देखता हूँ कि डिस्टेंस के बारे में जो कहा गया है वो सारी चीज़ें, ये डिस्टेंस डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस है जिसमें ये रजाउल्ला सर हैं जो डायरेक्टर हैं, यहाँ पर पटेल सर हैं और फिर सारे दीगर जितने भी यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं तो वो सारे लोग हैं। एसोसिएट प्रोफेसर वो सारे फैकल्टी है यहाँ पर जो ओडीएल में काम करती है, ओपन डिस्टेंस लर्निंग में काम करती है। ठीक है। अब यहाँ पर बैचलर ऑफ प्रोग्राम एजुकेशन का ये कहा गया है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है इनहांस द सिस्टमेटिक देयर टीचिंग एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करना, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग। ये ऑब्जेक्टिव दिया गया है कि बीएड करने में क्या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अब यहाँ पर ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, ये देखिए, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम बीएड जो होगा वो 2 एकेडमिक ईयर मतलब 4 सेमेस्टर होगा और 2 साल का कोर्स होगा। मिनिमम 2 साल, मैक्सिमम 5 इयर्स आपको जा सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो उर्दू लैंग्वेज में होगा, उर्दू लैंग्वेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा। सेमेस्टर मोड होगा, आपको पर सेमेस्टर देने होंगे। टोटल 2 इयर्स में आपके जो सेमेस्टर होंगे वो 4 सेमेस्टर होंगे, 4 सेमेस्टर में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। हर 6 मंथ पे आपको 4 से 6 मंथ के बीच आपको एक सेमेस्टर होगा, तो वो आपको ध्यान रखना है। बैचलर ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड थ्रू ओडीएल प्रोफेशनल प्रोग्राम, द सेकेंड डिग्री इन टीचर एजुकेशन प्राइमरी, द प्रोफेशनल कंप्लीट वर्किंग टीचर प्राइमरी सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल हु हैव एंटर्ड द प्रोफेशन विदाउट फॉर्मल सेकेंडरी ट्रेनिंग, इट एम्स टू प्रिपेयर इन सर्विस टीचर एजुकेशन। आपको इन सर्विस टीचर एजुकेशन के लिए प्रेफर्ड किया जाएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि फॉलोइंग कैटेगरी आर एलिजिबल टू द बीएड। बीएड में जो एलिजिबल कैंडिडेट है जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, वो बच्चे जो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं उनके लिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई दी गई है कि ट्रेंड इन सर्विस टीचर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। आप एलिमेंट्री एजुकेशन में इन सर्विस हैं टीचर तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, हु हैव कंप्लीटेड एनसी रिकॉग्नाइज्ड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम थ्रू फेस टू फेस। जिन्होंने एनसीटी रिकॉग्नाइज कह तो प्रोग्राम किया एजुकेशन प्रोग्राम, वो फेस टू फेस मोड में मतलब कि रेगुलर मोड में किया तो उनको मिल सकता है। तीसरा है रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन मार्क्स में मिलेगा एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी को। एंड अदर शैल रूल्स द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। रिजर्वेशन सिर्फ एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी के बच्चों को मिलेंगे। उसके अलावा कहा है कि कैंडिडेट एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए बैचलर डिग्री में या फिर मास्टर्स डिग्री में, जो भी हो उनको आपको 50% मार्क्स होना चाहिए। 55% मार्क्स जो है क्वालिफाइंग यूजीसी रिकॉग्नाइज वो मास्टर्स कोर्स में होने चाहिए 55% और 50% बैचलर डिग्री में। उसके बाद कहा है कि अ कैंडिडेट मस्ट हैव स्टडी उर्दू एज अ सब्जेक्ट मीडियम इंस्ट्रक्शन 10th और इक्विवेलेंट अबव मेड द यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट थ्रू उर्दू मीडियम विच इज स्पेशल कैरेक्टर। आपको उर्दू पढ़ा होना चाहिए, 10th में एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़े हो आप या फिर मीडियम के थ्रू पढ़े हो तो वो आपको होना चाहिए। वो बच्चे जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और डीएलएड रेगुलर है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। वो बच्चे जो ग्रेजुएशन ओनली सिंपल किए और बीएड डिस्टेंस करना चाहते हैं उनके लिए एलिजिबल नहीं है। वो भी डीएलएड में जो इन सर्विस है उनके लिए है।
जो सर्विस में नहीं है उनके लिए नहीं होगा, यहाँ पर कह दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी मैं आप इन्फॉर्मेशन दे दूंगा मंडे तक कि क्या वो बच्चे जो डीएलएड रेगुलर किए बट जॉब में नहीं है तो क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन मैं आपको मंडे को दे दूंगा, तो वो आपके पास क्लियर होगा। ये नोटिस आपको जो है वो कम्युनिटी बॉक्स में मिल जाएगी या फिर वीडियो के शॉर्ट के थ्रू मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट जिन्होंने बीएड करना चाहते हैं वो डिप्लोमा टीचर एजुकेशन फेस टू फेस ये करे होना चाहिए। यहाँ पे 50% 55% मार्क्स मैंने आपको बता दिया है। उसके अलावा वाइल द म्यूजिक टीचर फिजिकल एजुकेशन टीचर एलिजिबल, म्यूजिक टीचर फिजिकल टीचर उनके लिए है, ये ओडीएल में डीएलएड जिन्होंने किया है डीएड, द इन सर्विस हुआ पास डीएलएड प्रोग्राम्स फेस टू फेस वो कर सकते हैं डीएलएड। और इसके अलावा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, तो जो रूल रेगुलेशन है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ग्रेजुएशन, देखिए आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया है, प्री स्कूल एजुकेशन के लिए 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन 2 साल के किए हो, या फिर बीएलएड किया हो आपने, या फिर डीपीएड किया हो, या फिर बीपीएड किया हो, या वर्चुअल आर्ट्स किया हो, डिप्लोमा इन आर्ट्स एजुकेशन, डिप्लोमा आर्ट्स, तो ये सारे 7 कैटेगरी हैं जो आप करे हुए हैं कोर्स, तो आप जा करके कर सकते हैं। द लिस्ट एनसी रिकॉग्नाइज जो टीचर जो है वाज पास्ड आउट अलोंग द ग्रेजुएशन एलिजिबल एडमिशन, इनमें से जो 7 कैटेगरी दी गई है अगर ये आप पास हैं फेस टू फेस में तो आप एलिजिबल है डिस्टेंस मोड बीएड करने के लिए। प्रोग्राम का फी स्ट्रक्चर जो दिया गया वो देखें, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम सेकंड सेम थर्ड सेकंड ईयर थर्ड सेम फोर्थ सेम मिला करके एडमिशन फी आपके 1000 लेंगे। प्रोग्राम SC ST वुमेन ट्रांसजेंडर के 9000 है। प्रोग्राम फी अदर बच्चों के लिए 15000 है। लैब प्रैक्टिकल ये सबके लिए 1000 है। एग्जामिनेशन फी 2000 है। डेवलपमेंट फी उनके लिए 1000 है। टोटल जो फीस बन रही है यहाँ पर देखेंगे तो 14000 बन रही है SC ST PWD EWS कैटेगरी और वुमेन के लिए। उसके अलावा यहाँ पर टोटल फीस अदर स्टूडेंट के लिए पर एनम की 20,000 है, और सेकंड में 13,000 है और 19,000 है। टोटल जो यहाँ पर देखेंगे पीडब्ल्यूडी SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए EWS के लिए 27,000 है, और 2 साल के कोर्सेज, और वहीं 2 साल के कोर्सेज नॉर्मल जनरल स्टूडेंट के लिए 39,000 है। तो ये टोटल फीस है आपकी, ये आप देख सकते हैं, ये आपकी कोर्स फी है। क्या है? कोर्स फी है। यहाँ पर एडमिशन फी जो 1,000 लेंगे वो नॉन रिफंडेबल है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन फी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे तो 39,000 यहाँ पर कहा जा रहा है कि उनके लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी है एनओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, 27,000 SC ST PWD EWS और वुमेन कैंडिडेट के लिए, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक। इसके अलावा ओबीसी या जनरल के लिए 39,000 और 27,000, तो आप अगर EWS जनरल कैटेगरी में तो आप EWS बना लें, आपकी लगभग लगभग 12,000 फीस जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। फी टू बी पेड एट फुल टाइम एडमिशन, फुल टाइम आपको पे करना होगा। फी रिवीजन के अकॉर्डिंग वो देखा। फी रिफंड पॉलिसी आप देख लें, परसेंटेज ऑफ द एग्रीगेट 100% फी 15 दिन 15 डेज बिफोर द फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट एडमिशन जो है उसके 15 दिन पहले अगर आप मेल कर देते हैं कि हमको एडमिशन कैंसिल कराना है तो 100% होगा। 15 दिन से कम होता है नोटिफाइड डेट से तो 90%, 80% 15 दिन और लेस फॉर्मली नोटिफाइड लास्ट डेट के 15 दिन से कम है, लेकिन आफ्टर द फॉर्मली 15 दिन बाद है तो फिर 80%, 50%, 30 डेज और लेस देन मोर देन 15 डेज, मतलब नोटिफाइड डेज के 15 दिन से ज्यादा होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, 30 दिन से कम हो। 0% है, मोर देन 30 डेज हो जा रहा है लास्ट डेट एडमिशन के, मतलब एडमिशन डेट जो अगर कोई डेट फिक्स है, मैं डेट फिक्स मैं आपको बता दूंगा कि कब है, और उससे अगर एक्सटेंड कर जाए 30 डेज अगर एक महीना क्रॉस कर जा रहा है और फिर आप चाह रहे हैं तो कोई पैसा नहीं होगा। उस 30 दिन से पहले 15 दिन से कम है तो 50% आएगा, 15 दिन पहले कर दे 80% है, तो ये सारे रूल्स हैं। री रजिस्ट्रेशन आप करना चाह रहे प्रोग्राम में, पहले आपने एडमिशन लिया फिर छोड़ दिया तो 2,000 लेंगे पर कोर्स, 100,000 और 200 एग्जाम फीस लगेगा, यहाँ पर दिया गया। इंस्ट्रक्शन सिस्टम जो दिया गया वो आपको SLM मिल जाएगा, ऑडियो विजुअल असाइनमेंट, ये सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, वो आपको टेंशन नहीं लेना है। इवेल्युएशन के सिस्टम में वो सारे आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपकी ये स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम है, फर्स्ट सेमेस्टर में जो टोटल कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइक फिलोसफिकल फाउंडेशन है, साइकोलॉजिकल है, कम्युनिकेटिव इंग्लिश है, पेडागोजी स्कूल सब्जेक्ट 2 कोई, तो मैथमेटिक्स बायोलॉजिकल इनमें से कोई 2 होगा, ठीक। जैसे आपने सोशल लिया तो एक उर्दू ले लेंगे, बायोलॉजिकल लिया तो कोई का फिजिकल हो सकता है, फिजिकल होगा, किसी ने मैथमेटिक्स लिया तो फिजिकल होगा, कोई हिंदी इंग्लिश जो होगा आपको उस बेस पर आप कर सकते हैं। टोटल 500 के होते हैं, 185 आपको यहाँ पर इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल 315 मार्क्स के होते हैं, टोटल 20 पॉइंट के होंगे, ठीक। अब उसके बाद ठीक सेकंड सेमेस्टर में सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन लर्निंग ICT स्कूल सब्जेक्ट जो इनमें से 2 है वो फिर वर्कशॉप होगा तो वो आपको करने हैं। थर्ड सेम के जो प्रोसेस हैं वो यहाँ पर सारे देख सकते हैं। ये प्रोस्पेक्टस आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, मैंने अपलोड कर दिया, उर्दू इंग्लिश दोनों में है,
ये फोर्थ सेम के हैं, ये फोर्थ सेम का आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल आपको अप्लाई कर लें। ये आपको कोर्स के अकॉर्डिंग, ये कोर्स है आपका, कोर्स के अकॉर्डिंग सिलेबस है आपका, ठीक है। तो इस सिलेबस को आप देख लेंगे, इसके अकॉर्डिंग होता है, सारी चीजें आपको ऑनलाइन मिल जाएगी। एसएलएम सारी चीजें वो सब ऑनलाइन प्रोवाइडेड होते हैं। और आपको क्या तो ओडीएल मोड पर है, तो आपको एसएलएम घर तक आ जाएंगे, जो आप एड्रेस दिए होंगे उस घर तक आपको ऑनलाइन भेज दिया जाएगा बाई पोस्ट। क्या है, बाई पोस्ट आपको भेज दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सेमेस्टर वाइज जो है, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर टोटल जो है 2000 मार्क्स के होंगे, क्रेडिट 80 होगा, इंटरनल 250, 245 एक्सटर्नल होंगे। फिर मार्क्स क्रेडिट जो होगा वो इसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट स्कोर यहाँ पर दिया हुआ है। कोर प्रैक्टिकल कोर्सेज जो है उसके मार्क्स दिए हुए हैं कि किस मार्क्स में कितने, और ये सारी चीजें आपको बता दिया गया। प्रोसेस ऑफ एडमिशन जो है ये इस पर आप जो जाकर के आपको ऑनलाइन करना है, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पर एडमिशन टेस्ट जो होगा वो मेरिट लिस्ट होगा, एंट्रांस टेस्ट कंडक्ट करने के बाद मेरिट बनेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक यहाँ पर है, जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, ठीक। उसके अलावा फॉर्म फिलअप करने के बाद आपको कैंडिडेट अपलोड द सॉफ्ट कॉपी ऑफ ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड। एडमिशन के टाइम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको होंगे। कैंडिडेट विल पे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन मोड, रजिस्ट्रेशन फी होगा 1000 रुपये रजिस्ट्रेशन फी है, मतलब फिलअप करने के वक्त 1000 रुपये आपको लगेंगे, ठीक है। उसके अलावा क्या है तो एंट्रांस टेस्ट होगा, तो एंट्रांस टेस्ट वो भी द नंबर ऑफ सीट्स इस प्रोग्राम 50 को मतलब सीट्स होंगी पर एलसीएस में 10 एलसीएस होंगे, मतलब कि 500 सीटें लगभग दी जा रही है, 1000 सीटें सॉरी। यहाँ पर आपको एंट्रांस टेस्ट का जो पेपर दिया जा रहा है वो आप देख सकते हैं। और क्या द नंबर ऑफ सीट्स इस प्रोग्राम सेंटर 50 सीट्स दी जाएगी पर सेंटर पर। अब सेंटर्स कितने होंगे वो मैं नेक्स्ट नीचे दिखा दूंगा आपको कि कितने। ये स्ट्रक्चर है बीएड का। बीएड में ये सिलेबस है, ये सिलेबस आपके एंट्रांस टेस्ट का है। द एंट्रांस टेस्ट प्रिपेयर विल कंसर्न पार्ट 2 ए और बी में होगा, वो सारी चीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। पार्ट ए में जनरल इंग्लिश होगी, 15 नंबर क्वेश्चन 15 मार्क्स के। पार्ट 2 सेक्शन 2 में पार्ट 1 में ही 15 नंबर उर्दू होंगे, ये आपको देख सकते हैं 15 मार्क्स के होंगे। पार्ट बी में सेक्शन 3 में जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स के होंगे, वो आपके 25 लॉजिकल रीजनिंग होंगे और 20 टीचिंग एंड लर्निंग होंगे। तो 100 मार्क्स के टोटल हो जाते हैं, 100 क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है द एंट्रांस टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा और जनरल इंग्लिश इच क्वेश्चन शैल बी आंसर्ड ट्वाइस, ओनली वन विल करेक्ट, द कैंडिडेट सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब ए बी सी डी 4 ओएमआर शीट पे होंगे, वो आपको करना है। एंट्रांस टेस्ट जो होगा, एंट्रांस टेस्ट फॉलोइंग सेंटर कैंडिडेट में सिलेक्ट द सेंटर एज पर द वेन्यू एग्जाम सेंटर, आपको एग्जाम सेंटर चूज कर लेना है। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन हैदराबाद में है, दूसरा आसनसोल वेस्ट बंगाल में, तीसरा औरंगाबाद में, चौथा भोपाल में, पांचवा बीदर कर्नाटक में, छठा दरभंगा में, सातवां श्रीनगर में, आठवां रीजनल सेंटर दिल्ली में। ये 8 सेंटर है जहां पर एंट्रांस टेस्ट होंगे, तो आप अपने नियर में चूज कर सकते हैं। उसके अलावा ओएमआर शीट आपको फिलअप करनी है। ओएमआर शीट आपको दिया जाएगा जिसमें एबीसीटी, नो निगेटिव मार्किंग है, मतलब के पूरे पॉजिटिव रहना है, 100 में से 100 बना करके आने, आपको करेक्ट करके आना है। एंट्रांस टेस्ट के लिए ओएमआर शीट पे इंस्ट्रक्शन दिए रहते हैं, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको लेकर के जाना है, जैसे ही आप एंट्रांस टेस्ट में जाएंगे तो वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड आप रख लेंगे कोई एक, और उसके बाद क्या है तो आप अपना क्या है तो एडमिट कार्ड हॉल टिकट जो है वो आप ले लेंगे और चले जाएंगे डायरेक्ट। यहाँ पर मैं नीचे दिखा दूं तो ये आपको ओएमआर शीट है, इस तरीके का ओएमआर शीट आपको मिलेगा जिसमें नेम लिखा होगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एंट्रांस सब्जेक्ट। यहाँ पर आपको हॉल टिकट नंबर जो एडमिट कार्ड पे आएगा 5632409873, अभी आपको फिलअप करना है। बॉक्स नंबर, बॉक्स 4 नंबर, यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, तो सिग्नेचर आपको करना है वो विथ डेट, तो आज डेट कितना है 13/10/2024, मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। नेम ऑफ द सिग्नेचर इन्विजिलेटर, इन्विजिलेटर अगर मैं हूँ तो इन्विजिलेटर का करूंगा विथ डेट 13/10/2024। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये सारी चीजें रहेगी, यहाँ पर आंसर देना है 1 2 3 4 5 टोटल 100 ओएमआर शीट होंगे, तो ये आपको कर लेना है। ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है, ये आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आप डिक्लेरेशन ऑफ रैंक मेरिट लिस्ट, वो आपको बाद में डिक्लेरेट होगी, वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से होगा। हाँ, सर्टिफिकेट में लगेगा प्रूफ के तौर पे, जब आप तो 10th 12th में किसी में भी उर्दू होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ कैंडिडेट 10th का मार्कशीट आपको दे देना है डेट ऑफ बर्थ की जगह पर, और सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है। और इसके अलावा कुछ भी ऐसे नहीं है। हाँ, यहाँ पर दिया जा रहा है कि लिस्ट ऑफ प्रोग्राम सेंटर, एग्जाम सेंटर 20 प्रोग्राम्स थ्रू द 3 कंट्री। ये देखिए प्रोग्राम सेंटर क्या है तो डिस्टेंस हैदराबाद कैंपस में है, गच्चीबोली में सुमी मैम, और वो है उस्मानिया कॉलेज में है, आंध्र प्रदेश कुर्नूल में। उसका क्या है तो महमूदपुर औरंगाबाद में है, फिर औरंगाबाद में है। ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे सेंटर दिए गए हैं, तो ये आप देख सकते हैं टोटल जहाँ जहाँ सेंटर दी गई है। चूज एनी 10 आउट ऑफ 20 प्रोग्राम सेंटर दिए गए हैं। इनटेक 50 सीटें दी जाएगी, नो चेंजेस।
कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा। जो आप प्रोग्राम सेंटर चूज कर लेंगे वहीं आपको देना पड़ेगा। कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन, वो क्लेम करेंगे रॉन्ग इनकम्प्लीट सबमिशन, और इन सब की कैटेगरी पे आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। अब टेंटेटिव डेट जो इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो हुआ वो 11 अक्टूबर को हुआ है। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑनलाइन फॉर्म्स जो है 30 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। एंट्रांस टेस्ट जो होगा वो 3 नवंबर को होगा। एंट्रांस रिजल्ट जो आएगा वो 6 नवंबर को आएगा। फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी वो 7 नवंबर को आएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो 7 नवंबर को लिस्ट आएगी उसका 8 से 10 को होगा। डिक्लेरेशन सेकेंड मेरिट लिस्ट 12 नवंबर को, इसका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन 12 से 13 नवंबर को, और फिर स्पॉट एडमिशन अगर होता है, जरूरत पड़ती है, तो 14 नवंबर को होगा। लास्ट डेट ऑफ एडमिशन 15 नवंबर है, मतलब 15 नवंबर लास्ट डेट ऑफ एडमिशन है। अब यही लास्ट डेट ऑफ एडमिशन यहाँ पे ध्यान रखना है, वो जो रिफंड पॉलिसी थी, रिफंड पॉलिसी में यही बात की गई कि लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो आपको रखने हैं 100%, और वो सारी चीजें जो थी आपको फीस रिफंड की, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि फीस रिफंड की जो टोटल फीस थी यहाँ पर, वो टोटल मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर जो 50% और ये सारी चीज। लास्ट डेट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 15 नवंबर लास्ट डेट है। अब 15 नवंबर लास्ट डेट है तो उसके अकॉर्डिंग 100% फीस, 90% और वो सारी चीज यहाँ पर ध्यान रखना है कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर आपको टोटल मैंने बता दिया। फिर आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर आप देखें डायरेक्टर ऑफ स्टाफ सिलेक्शन का, यहाँ पर प्रोफेसर, ये आप डीडी के नंबर है, मुश्ताक अहमद पटेल के हैं, तो जिनसे भी आपको कांटेक्ट करना है वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, उनका है, यहाँ पर देखें तो ये सारे नाम है और ये सब सेक्शन है, तो ये टोटल आप कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट फॉर अगर कोई सपोर्टिव कुछ चाहिए तो यहाँ पर स्टूडेंट सपोर्ट के लिए है, उसके बाद ब्रांच के सपोर्ट के लिए है, तो वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, सारे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, आप वहाँ से कर सकते हैं। सब रीजनल चार्ज यहाँ पर सब रीजनल दिया हुआ है, रीजनल सेंटर बेंगलुरु है, भोपाल है, और लगभग लगभग यहाँ पर टोटल जो दिए हुए हैं अब 15 ऐसे सेंटर है जहाँ पर सारी चीज़ें दी गई है, और ये आप देख सकते हैं टोटल 15 सेंटर है। कोई भी क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन है और टोटल मैंने बता दिया है। स्पेसिफिक फॉर्मेट ईडब्ल्यूएस फॉर्मेट और वो SC/ST, तो आपको मैं बता दूं कि एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट का जो एम्प्लॉयड सर्टिफिकेट है वो इस तरीके का एनेक्चर होगा। ये आप कर सकते हैं कि माय नेम इज सर्टिफाइड, यहाँ पर जो नाम है आपको 2023 से है, PRT या PGT जहाँ से फुल टाइम है, ही हैज 2 ईयर्स और 1 ईयर्स एक्सपीरियंस, जो भी डेट है वो सारी चीज़ करके यहाँ पर सिग्नेचर डिजिग्नेशन और यहाँ पर सारी चीज़ करने के बाद आपको देना है। दूसरा अंडरटेकिंग यहाँ पर आपको लेनी है। तीसरा यहाँ पर EWS फॉर्मेट आया था, तो EWS फॉर्मेट कोई भी चलेगा, ब्लॉक लेवल का भी चलेगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। हाँ, SC ST PWD ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होने चाहिए। ठीक, मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, इतना ध्यान रखेंगे आप, और वो आपको करना है। ये सारे फोटोग्राफ आपको देख लेने हैं, और हैंडीकैप के हैं वो सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। और टोटल इन्फॉर्मेशन मैंने लगभग लगभग दे दिया यहाँ पर, और ये टोटल चीज़ें मैंने आपको दे दिया। यहाँ पर जो भी है नजमुल शहर ये चेयरपर्सन है, बाकी सारे मेंबर हैं, इसके अलावा मेंबर कन्वेनर है समीना बासु, एसोसिएट प्रोफेसर, तो ये सारे नाम है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी या फिर वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो, एडमिशन ले लें। नंबर है 9162642505, कोई क्वेरी हो तो आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। हैव अ नाइस डे, एंजॉय करो और शेयर